दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलता रहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करो, एसआईपी करो, लेकिन बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी बताने वाला हूँ, जो कि मैं खुद भी करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी 10 से 15 हज़ार महीने की है और 1 करोड़ रुपए तक का संभव वेल्थ बनाना चाहते हैं। आई नो, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे ये कैसे संभव है, तो इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे 2,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपए तक का सफ़र पूरा किया जा सकता है, और एसबीआई के फ़ंड में ऐसा करना बिल्कुल संभव है। दोस्तों, मैं एक LIC एजेंट का काम करता हूँ और मैं भी आप लोगों की तरह सिर्फ 20 से 25 हज़ार मंथली कमाता हूँ, लेकिन मुझे फाइनेंशियली एनालिसिस करना और इन्वेस्टमेंट करना पसंद है, क्योंकि यही एक रास्ता है मिडिल क्लास से अमीर बनने के लिए। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक अपना नॉलेज और एनालिसिस शेयर करता हूं। दोस्तों, मैं जो SBI फ़ंड आपको बताने वाला हूं, मैंने खुद उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और इसीलिए मैं आपको उस फ़ंड की सारी डिटेल्स और बेनिफिट इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि आपको उसका एनालिसिस करने में आसानी हो। और किसी भी फ़ंड में हमें सेल्फ एनालिसिस करके या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज के टाइम में कम सैलरी में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है, और अगर आप सिर्फ एक जॉब कर रहे हो तो चाह के भी अपने सैलरी को आप बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। इसलिए अगर आपकी इनकम 10 से 15 हज़ार है और आप आने वाले टाइम में एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं और अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आज के इस मुश्किल टाइम में आपको अपने सैलरी में से सिर्फ 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। जी हाँ, सिर्फ 2,000। इसके साथ कुछ रूल हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा, जिसमें पहला रूल है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी शुरू करना होगा, और दूसरा रूल है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को लगातार जारी रखोगे बिना किसी रुकावट के। अगर आप इन दोनों रूल को मान लेते हैं तो आप अपने आने वाले टाइम में अपने गोल को ज़रूर अचीव कर लेंगे। अब सवाल आता है कि 1 करोड़ बनाने के लिए SBI के इस फंड में कितने साल तक 2,000 हर महीने निवेश करना होगा। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा बिना स्किप किए, कैसे आप 2,000 से 1 करोड़ तक का सफ़र पूरा कर सकते हैं। उससे पहले SBI के इस फंड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, SBI के जिस फंड के बारे में बता रहा हूँ इसका नाम है SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड। इस फंड को चूज़ करने के बहुत सारे रीज़न है, जिसमें सबसे पहला रीज़न यह है कि इस SBI के म्यूचुअल फंड को आप किसी भी अपने नियर बाई SBI बैंक से भी जाकर खुलवा सकते हैं, जो कि हर छोटे बड़े शहर और गाँव में SBI बैंक आसानी से मिल जाते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा कहीं परेशान नहीं होना पड़े। और आप एंजल वन एंड पेटीएम मनी में भी अपने अकाउंट खोलकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए मैं खुद एंजल वन इन पेटीएम मनी का यूज़ करता हूं। अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर ओपन कर लीजिए। दोस्तों, SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ काफ़ी अच्छा फंड है। अगर आपका प्लान एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है तो यह फंड आपके लिए काफ़ी सूटेबल है। तो अगर मैं इस फंड के एनालाइज रिटर्न की बात करूं तो पिछले 6 महीने में इस फंड ने 12% का रिटर्न दिया है, और 1 साल में 9% का, और 3 साल में 20% का रिटर्न दिया है। जितना ज़्यादा टाइम के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं उतना ज़्यादा रिटर्न हमको मिलता है। एक लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड के अंदर 14 से 15% या 16% तक ईजी रिटर्न मिल जाता है। इस फंड की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है, 0.18% है। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप SIP करते हो तो 500 से आपका SIP स्टार्ट हो जाएगा, और आप 1,000 रुपये या फिर 2,000 या फिर 5,000 तक का भी SIP कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस फंड की होल्डिंग के बारे में, मतलब कि इस म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनी और सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस कंपनी की टॉप होल्डिंग HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICI बैंक, इंफोसिस, ITC एंड अदर्स, इन सभी बैंक में है और कंपनियों में है। क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है इसलिए निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है, और निफ्टी 50 इंडेक्स जिन कंपनियों से मिलकर बना होता है, अधिकतर केस में यही होता है कि म्यूचुअल फंड उन्हीं कंपनियों में अपना पैसा निवेश करता है। अगर आप निफ्टी 50 का इंडेक्स लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो वह आपको ग्रोथ के रूप में ही दिखेगा। इसीलिए अधिकतर फाइनेंशियल एडवाइज़र और टॉप फाइनेंशियल एडवाइज़र हमेशा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। इसके आगे हम बात करें सेक्टर वाइज, तो फाइनेंशियल सेक्टर में इस फंड का 36.2% पैसा इन्वेस्टेड है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी में 12%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 9%, ऑटोमोबाइल्स में 6% एंड कंस्ट्रक्शन में 5.6% एंड अदर 29.9% है। इस तरीके से इस फंड का पूरा इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड है।
और फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं भारत की अर्थव्यवस्था की बात करूं तो यह एक ग्रोथ पर है, मतलब कि इंडिया एक ग्रोथिंग कंट्री है और इसका अर्थव्यवस्था या फिर फाइनेंशियली सिचुएशंस ग्रोथ कर रहा है। तो जब हमारा इंडिया ग्रोथ करेगा और उसकी अर्थव्यवस्था ग्रोथ करेगी तो सीधी सी बात है फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेंगी। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सबसे पहले यही देखना है कि म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस क्या है और वह म्यूचुअल फंड किस कंपनी के साथ है, किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है। इस सभी डिटेल्स का एनालिसिस करने के बाद आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड मिलता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो आपको यह नहीं सोचना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में आपका पैसा कहीं लॉस में चला जाए, क्योंकि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी कंपनियों में है और यह निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है। रिस्कोमीटर के हिसाब से यह फंड काफ़ी हाई रिस्की फंड है, क्योंकि यह एक इक्विटी फंड है और इक्विटी फंड में रिस्क तो रहता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाता है। अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है मैंने अपनी पिछली वीडियो SIP क्या है उसमें बताया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो अब जान लेते हैं कि 2000 रुपये कितने साल तक निवेश करें ताकि हमें 1 करोड़ रुपए तक का वेल्थ मिल सके। 2000 अगर आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका साल का इन्वेस्टमेंट होगा 24,000 रुपये और इंडिया में म्यूचुअल फंड में मिनिमम 15% ईयरली रिटर्न मिल जाते हैं। सपोज दैट यदि आपकी उम्र 20s है और आप यह डिसाइड करते हैं कि आप 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2000 के हिसाब से 20 साल में आप टोटल 4,80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बाद आपको यदि 15% का ईयरली रिटर्न मिलता है तो आपका रिटर्न होगा 25,51,909 का और आपका फाइनल वैल्यू होगा, मतलब कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस रिटर्न अमाउंट होगा 30,31,909 रुपये का। अब म्यूचुअल फंड का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि यदि आपने जो 20 साल तक इन्वेस्टमेंट की है यदि उसको निकालते नहीं हैं, विड्रॉ नहीं करते हैं और आगे इन्वेस्टेड रहने देते हैं तो उस पर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, मतलब कि जो आपको 30,31,909 रुपये मिले हैं, लेकिन अगर आप इस फंड को 10 साल के लिए और बढ़ा देते हैं यानी कि 10 साल और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस तरीके से टोटल आपने इन्वेस्टमेंट किया 7,20,000 रुपये, जिसमें से केवल 2,40,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट गया। अब यहाँ पर अगर हम 30 साल बाद रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो एस्टिमेट रिटर्न आपको मिलेगा 1,24,69,614 रुपये का और आपकी फाइनल वैल्यू, मतलब कि इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस रिटर्न अमाउंट इक्वल टू फाइनल वैल्यू होगी 1,40,19,641 रुपये के आसपास। यह होता है एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर। अगर आप एक सही म्यूचुअल फंड में SIP कर लेते हैं और उसमें अगर आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं बिना किसी रुकावट के 30 साल तक जारी रखते हैं तो आप महीने के सिर्फ 2,000 रुपये से 1,40,00,000 तक का सफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो, जहां पर मैंने आपको एक म्यूचुअल फंड प्लान में SIP करना बताया और उस म्यूचुअल फंड प्लान के सारे प्लस पॉइंट्स और बेनिफिट्स बताएं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ।